चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। इसके पहले एक संघ लोक सेवा आयोग का पढ़ चुके थे, स्टेट पीएससी है ये, और वो था यूपीएससी। तो अनुच्छेद 315 से 323 315 से 323 के आसपास में इसमें शामिल है, इसको याद रखना। तो इसमें जो है, इसमें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें का संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी, ये है पर देखिए, है ना। 315 से 323 इसमें भी संघ लोक सेवा आयोग का भी सेम है। 315 से 323 उसी में आएंगे। ये भाग 14 में कहे है, संविधान का भाग 14 में उपस्थित है। तो इसकी जो स्वतंत्रता, इसके गठन बारे में जानेंगे, इनकी बर्खास्तगी के बारे में जानेंगे, इनके सदस्यों के बारे में जानेंगे, है ना। इनकी नियुक्तियों के बारे में जानेंगे, इनकी नियुक्ति कौन कौन करता है, किनके द्वारा किया जाता है, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इन सभी के बारे में इसमें जानेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसमें पहले गठन का बताता हूँ। गठन में इनकी गठन संरचना, मतलब इनके किन कौन रहता है इसमें। तो एक तो अध्यक्ष रहेगा और बाकी इतने भी, मतलब 5-10 सदस्य मतलब रह सकते हैं इसमें। सेम है जैसे कि संघ लोक सेवा का यूपीएससी का था। ये जो राज्य का जो राज्यपाल, इन सभी को जो अध्यक्ष है और सदस्य, जो संघ राज्य लोक सेवा आयोग को कौन नियुक्त करता है, मतलब उनको नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। इसको याद रखिएगा, इनके द्वारा नियुक्ति होती है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त करता है। संविधान में जो है आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, इसको याद रखना। क्या बोल रहा हूँ जी, संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, मतलब कितना आयोग बनेगा इसका कोई वो नहीं बताया गया। या राज्यपाल की विवेक पर इसको छोड़ दिया गया, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। आयोग के सदस्यों की जो योग्यता है, इसका भी जिक्र नहीं किया गया। आयोग की जो योग्यता के बारे में आप जानोगे, बोलोगे, उसमें भी क्या नहीं दिया गया, इसका मतलब जिक्र नहीं किया गया। इसका जिक्र नहीं किया। सदस्यों के बारे में क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका जिक्र नहीं है। तो योग्यता उसमें जो है, जैसे कि राज्य सरकार या आयोग के आधे सदस्यों को, जैसे कि भारत सरकार या राज्य सरकार, क्या क्या बोला मैं, भारत सरकार हो या राज्य सरकार के अधीन कोई कम से कम 10 वर्ष का लगभग अनुभव होना चाहिए उसको। मतलब कि सरकारी पद में, मतलब उसको 10 वर्ष होना चाहिए, चाहे केंद्र के लेवल में हो, चाहे राज्य के लेवल में। अध्यक्ष या सदस्य बनना हो उसको, तो भैया पहले 10 वर्ष आप प्रशासन में आइए, उसके बाद ही आपको भली चुना जाएगा। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा को जो शर्तें बता रहा हूँ, निर्धारित करने का अधिकार भी दिया, इसको याद रखिए। तो सरकार ने क्या दिया इनको, जो अध्यक्ष, राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का भी अधिकार दिया। जैसे राष्ट्रपति को जैसे मिला है, संविधान ने दिया है, उसी प्रकार राज्यपाल को दिया है संविधान ने, उनकी सेवा शर्तें को क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से, आयोग के अध्यक्ष, इनका कार्यकाल बताता हूँ। कार्यकाल बताता है, इसमें कार्यकाल क्या है। आयोग के अध्यक्ष हो गए और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से, कोई मान लो जैसे कि अध्यक्ष है और सदस्य पद ग्रहण कर लिए की तारीख से 6 वर्ष तक या फिर 62 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक क्या उनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। इसको याद रखना। जो भी पहले कंप्लीट होगा उसको
चलो भैया साइड हटो भैया, अब हो गया तुम्हारा उम्र हो गया, मतलब उसको हटा देते हैं। और यूपीएससी में क्या होता है, 65 वर्ष लगभग, 6 वर्ष उन लोग का भी कार्यकाल रहता है। और ऐसा नहीं कि कोई उन लोग को हटाया नहीं जा सकता है, उन त्याग पत्र द्वारा भी उन खुद मतलब हट भी सकते हैं। एक कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है राज्यपाल, इसको याद रखना। राज्यपाल क्या करता है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जैसे वो पद पर अगर ना हो, रिक्त हो पद, या अनुपस्थित हो, है ना, या दूसरे कारणों से मतलब कहीं नहीं आ रहा हो, तबीयत तबीयत ठीक नहीं है, तब भी वो आता है, मतलब उनको चुन सकता है। कौन, आपका राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना। और जब तक वो कार्य जो संभाल लेता है, मतलब जो अगला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो बना रहेगा पद पर। ठीक है, इसको याद रखना। इन लोग को बर्खास्त कैसे किया जा सकता है, तो इन लोग को जो राज्य लोक सेवा अध्यक्ष को निष्कासन करने के लिए, इनको हटाने के लिए, निष्कासन करने के लिए क्या किया जाता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग, तो पहले अध्यक्ष एक होता है और एक सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन इनको ना राज्यपाल नहीं हटा पाएगा, इसको हटा ही नहीं पाता है, राष्ट्रपति हटाएगा। इनको निष्कासन कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जैसे कि केंद्र लेवल में भी जाओगे तो राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्य में भी भले नियुक्ति कौन कर, राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उसको हटा सकता है, मतलब सिर्फ हटा सकते वही। और ये भी ऐसे नहीं हटा सकता है, लेकिन इनमें के कुछ नियम कानून बने गए हैं, जो यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है ना, वैसी ही। तो पहले तो इसमें देखा जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है ना। कोई दिवालिया घोषित उचित हो गया न्यायालय द्वारा, या पदावधि के दौरान अपने पद से कर्तव्यों के बाहर कोई दूसरे वेतन के द्वारा नियोजन कार्य करता है ना। अगर राष्ट्रपति समझता है कि उसकी मानसिक स्थिति या शारीरिक रूप से योग्य नहीं है, तो सोच सकते हैं इसको हटाने के लिए कि हटाया जाए इसको, याद रखना इसको। ठीक है, कोई निगमित कंपनी को चला रहा है, कोई उद्योग में बैठ गया हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में बैठ गया हो, कोई कदाचार पाया जा रहा है ना, कोई गलत चीज़ में पाया जाए, तो भी उनको हटा सकता है, इसको याद रखना। और स्वतंत्रता कैसा, संघ लोक सेवा की तरह ही संविधान में राज्य लोक सेवा के जो निष्पक्ष व स्वतंत्र, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के तहत राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों सेम है, स्वतंत्र है उसी तरह प्रकार वो भी है। तो जैसे कि उनकी पदावधि किसी की करवाना, किसी अधिकारी की, उनको काम करने का सुविधा प्रदान करना, उनके वेतन और भत्ते को निर्धारित करना, सेवा शर्तें। तो इनमें अच्छा नहीं, इसमें मैं ये बता रहा था, वो तो अधिकारी लोग का है, लेकिन लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का इन लोग का ऐसा रहता है, इन लोग को स्वतः छूट रहता है कि उनकी पदावधि के दौरान आप उसमें कटौती नहीं कर सकते, इसकी वेतन को, है ना। कोई भी किसी प्रकार का उसको लाभ से वंचित नहीं कर सकते। लाभ सभी जो पहले डिसाइड हो चुका है वो पूरा मिलेगा ही। अब 1 लाख दे रहे थे तो आप 1 लाख ही दोगे, 50,000 नहीं देना चालू कर दोगे, आप कम नहीं करोगे, है ना। और राज्य इसमें इनमें जो इनका वेतन भत्ते जो राज्य की संचित निधि पर खर्च होते हैं वहीं से भारित होते हैं। और विधानमंडल में इसमें मतदान का उल्लेख नहीं किया गया, मतलब वोटिंग के जरिए आप इनको वेतन उतन नहीं दे पाओगे ऐसे। इन लोगों का कन्फर्म है, मतलब इतना वेतन देना चाहिए ऐसे, आप उसके लिए वोटिंग करोगे वो करोगे, वो सबका प्रावधान नहीं। और कार्यकाल सेम है, जो संघ लोक सेवा का है वैसी राज्य लोक सेवा का है ना, इसको याद रखना आप लोग। अब इसमें जैसे ये भी रहता है, जैसे कि राज्य लोक सेवा का जो सदस्य है ना, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष है या सदस्य है, क्या वो यूपीएससी का मान लो कोई अध्यक्ष या सदस्य है, या और स्टेट पीएससी का कोई सदस्य है, तो बनना चाहते हैं, है ना, या उस लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य जो लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र हो सकता है, ऐसा
मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तो उनका कोई सदस्य उदस्य है तो दूसरे उसका पीएससी का जो भी उसमें दूसरे का अध्यक्ष भी नियुक्त हो सकता है ना। लेकिन वो क्या होगा, किसी राज्य सरकार के अधीन वो नियोजन का पात्र नहीं होगा, इसको याद रखना। किसी राज्य उसके नियोजन के मतलब पात्र नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। समझिए मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का नियोजन का वो पात्र नहीं होगा, इसको याद रखना। दूसरे जगह का मतलब राज्य सरकार या उसके अधीन, इनमें से कुछ सेवा शर्त इनको, ठीक है। अब पुनः नियुक्त नहीं हो सकते, इसको याद रखना। एक बार मतलब जो अध्यक्ष वो सदस्य बन गए, दूसरा बार वो क्या नहीं बन सकते, कार्यकाल के योग्य नहीं हो सकते उनको। इसको मैं बार बार बता, उस टाइम भी बताया था, यूपीएससी का जब बता रहा था उसमें ही बताया था कि भैया दोबारा इसमें आप क्या नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे आप। समझे, इतने देर से बता रहा था। तो इनका जो कार्य होता कैसे है, हम तो कार्य के बारे में बताता हूँ अभी। जैसे कि जो सिविल सेवाएं, जैसे सिविल पदों के लिए जैसे भर्ती उर्ती कराना रहता है, आप देखे होंगे जो अभी गवर्नमेंट का एग्जाम निकलता है, स्टेट पीएससी निकलती है, जैसे यूपीएससी कराता है यूपीएससी लेवल में, केंद्रीय लेवल पर। तो इन सबों का सभी का होता कैसे है, तो इन सभी का वैसे ही होता है जैसे किसी अधिकारी या सरकारी पद में नियुक्ति करना रहता है तो इनके द्वारा भर्ती निकलवाई जाती है, ठीक है। तो भर्ती निकाली जाती है ना, तो भर्ती के तो कैसे होता है, तो इनका जो प्रोन्नति का कार्य, जैसे कि पदों के इनका और भी कार्य रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को पद उसकी उन्नति करना है, सेवाएं भर्ती करना है, तबादले करना है, परिवर्तन करना है, वेतन भत्ते को बढ़ाना है, किसी को बर्खास्त करना है, किसी की सेवा को हटाना है, या पदोन्नति करना, पद अवनति करना है, मतलब उसको किसी का ज़्यादा लेवल का है और गलत काम कर उसको नीचे करवा देते हैं, दंड टाइप का। और जो पेंशन उनशन जो अभी इन्हीं लोग के द्वारा निर्धारित है, जो पेंशन उनशन दिया जाता है सेवानिवृत्ति के बाद, वो सब इन्हीं के द्वारा ही कंप्लीट होता है। इसको याद रखिए, इसको समझ गए, ठीक है। अब इनकी सीमाएं जो है, सीमाएं क्या क्या, सीमाएं यही है जो इसको क्या किया गया है, राज्य लोक सेवा के अधिकार क्षेत्र से इन लोग को क्या, जैसे कि पिछड़ी जाति हो गए, नियुक्ति है, पदों का आरक्षण के मामले में मसले में इनको क्या बाहर रखा गया, मतलब पिछड़ी जाति की नियुक्ति है ना, पदों के आरक्षण के मसले में, या जैसे सेवाएं कुछ पद की नियुक्ति करवा रहे हैं एसटी एससी के, तो ध्यान रखने के मसले में ये सभी में इसमें क्या इन लोगों को दूर रखा गया, इसको याद रखना। अब जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग से जो आप कम से कम इसमें जैसे कुछ संपर्क करना रहेगा ना कुछ चीज़ में, तो इन लोगों को 14 दिन तक के लिए विधानमंडल के समक्ष रखना होना पड़ता है। जैसे कि कुछ भी दायर हुआ याचिका उचिका रखनी पड़ती है, या किसी सेवा से किसी विषय को हटाना हो तो नियम बना सकता है, और नियम बनाने के लिए राज्यपाल को कम से कम 14 दिन के तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष उनको रखना पड़ता है, उनको संशोधित करने के लिए, सुधार करने, इसको याद रखना। तो इनका जो भूमिका क्या है, तो संविधान राज्य लोक सेवा आयोग का जो मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में देखता है ना। इसकी भूमिका जो राज्य सेवाओं के लिए जो भर्ती करना है, उनकी उन्नति करना है, उनका अनुशासन बना रखना है, उनका पैसा भुगतान देना है, सेवाएं देना है, कैंडिडेट को उनका प्रबंधन प्रशिक्षण देना है उनको, है ना। कार्मिक विभाग मतलब सामान्य प्रशासनिक विभाग देखता है जो भर्ती है, उसमें जो भी सेवा शर्तें होगी, सलाहकारी भी होती है, जवाबदेही इनको एकमात्र है। इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, नौकरशाह को मत संभालना रहता है, पूरा अनुशासन कड़ी इन लोग की, मतलब काफ़ी मतलब इनका योगदान रहता है राज्य की लोक सेवाओं में, मतलब
जिला न्यायाधीश वो जो न्यायिक सेवा भर्ती से जो संबंधित जो नियम बनाने सकती मामले उमले रहते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग से उनमें संपर्क करता है राज्यपाल। ऐसी थोड़ी चलता भी, एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी होता है। जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग मतलब क्या, जो 2 राज्यों के लिए मतलब बनाया जाता है। संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था अलग से की गई, इसमें याद रखना आप लोग। जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, जहाँ हम सीधे संविधान में अलग अलग पढ़ते हैं उसमें, है ना। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है, इन लोग राज्य, अगर मान लो कोई राज्य विधानमंडल की आग्रह होती है, कोई राज्य के विधानमंडल द्वारा आग्रह होती है कि भैया हम लोग का संयुक्त करवा दो, हम लोग से नहीं बन पा रहा है,